हाय फ्रेंड्स, नौकरी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा एचएसएससी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए स्पेशल वीडियोज़ की एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और ये उसका फर्स्ट पार्ट है। और ये जो वीडियो है ये हमने आपके हरियाणा पुलिस से कांस्टेबल और एसआई और हरियाणा ग्राम सचिव, हरियाणा कैनाल पटवारी एंड लैंड रिकॉर्ड पटवारी को ध्यान में रखते हुए बनाया है। और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपके एचएसएससी के द्वारा बार बार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको एक बार सोल्व ज़रूर करना है। आपका चाहे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, या ग्राम सचिव या कैनाल पटवारी या लैंड रिकॉर्ड पटवारी का हो, सभी में कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चंस का जो है एक कलेक्शन किया है और सबसे पहले आपको वही क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सूरजकुंड का निर्माण जो है किसने करवाया? सूरजकुंड है उसका निर्माण जो है तोमर राजा जो सूरजमल थे उन्होंने करवाया था। और ये क्वेश्चन आपके एचएसएससी में कई बार पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस जिले में हुई? इसका आंसर है करनाल में 1955 में। जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसकी जो स्थापना है वो करनाल में हुई थी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा राज्य के किस हिस्से में सबसे अधिक वर्षा होती है? आपका जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है उसमें जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? और आपका आंसर है पिंजौर में। पिंजौर पंचकुला में जो है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, क्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका जो क्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो यमुनानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? जो शीतला माता मंदिर है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा में संवैधानिक मुखिया कौन होता है? इसका आंसर है राज्यपाल। जो हरियाणा में जो संवैधानिक जो या संविधान के द्वारा जो मुखिया नियुक्त किया गया है वो राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है पानीपत। जो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो पानीपत में स्थित है। अगला प्रश्न है, पलवल ज़िला किस ज़िले से अलग होकर बना? जो पलवल ज़िला है वो किस अन्य ज़िले से अलग होकर बना था? वो फरीदाबाद ज़िले से अलग होकर बना था। पलवल और फरीदाबाद पहले एक ही ज़िला हुआ करते थे, फरीदाबाद। उसके बाद में जो है पलवल जो डिस्ट्रिक्ट है वो अलग बनाया गया है, फरीदाबाद। बड़खल झील का निर्माण कब हुआ? आपका आंसर है 1947 में। जो बड़खल झील है उसका निर्माण 1947 में हुआ था। अगला प्रश्न, हरियाणा में एटलस साइकिल उद्योग कहाँ लगा हुआ है? तो जो हरियाणा में एटलस साइकिल उद्योग जो है वो सोनीपत में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, लाडनू जो कि राजस्थान में है, तो लाडनू के जो अभिलेख थे उसके अनुसार हरियाणा की राजधानी क्या थी? तो जो लाडनू राजस्थान के जो अभिलेख थे उसके अनुसार हरियाणा की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में किसका उल्लेख है? जो बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान उसमें अग्रोहा और रोहतक जिलों का जिक्र है या उल्लेख है। अग्रोहा हिसार का जो है प्राचीन नाम था। अग्रोहा हिसार का प्राचीन नाम है। तो जो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान था उसमें अग्रोहा और रोहतक के का उल्लेख था। नारनौल का जो जल महल है वो किसने बनवाया था? आपका आंसर है शाह कुली खां ने। जो नारनौल में जो जल महल बनाया गया है वो शाह कुली खां ने बनाया है। 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व किसने किया? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें हिसार का जो है नेतृत्व वो शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। हिसार का जो प्रतिनिधित्व है वो शहजादा मोहम्मद आजम ने किया था। अगला प्रश्न है, मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई कितनी है?
जो एवरेज हाइट है मोरनी पहाड़ियों की वो 1514 मीटर है। 1514 मीटर जो है मोरनी पहाड़ियों की औसत ऊंचाई है। 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव कौन थे जिसमें गांधी जी शामिल थे? 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के जो सचिव उस समय कौन थे 1920 में, जिसमें कि गांधी जी भी शामिल थे डिविजनल कॉन्फ्रेंस में? तो उस समय जो डिविजनल कॉन्फ्रेंस थी उसके जो सचिव थे वो पंडित नेकीराम शर्मा जी थे। मुलाना के समीप मारकंडा नदी में कौन सी नदी मिल जाती है? जो टांगड़ी नदी है वो मुलाना के निकट मारकंडा नदी में जो है मिल जाती है। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र जो है वो हिसार है। हिसार दूरदर्शन केंद्र जो है वो हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है। हरियाणा में जौ के साक्ष्य मिले थे, मीन्स हरियाणा में जौ के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ मिले थे? वो बनावली हिसार में मिले थे। जो हरियाणा में जौ के जो साक्ष्य मिले थे हड़प्पा संस्कृति के दौरान, वो बनावली हिसार में मिले थे। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संगठन का मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम में है। स्लेट पत्थर का भंडार हरियाणा में कहाँ है? जो स्लेट पत्थर हैं उनका जो भंडार है वो हरियाणा में रेवाड़ी के कुंड गांव में है। हरियाणा में नई औद्योगिक नीति कब लागू की गई? जो नई औद्योगिक नीति जो है वो हरियाणा में 1 जनवरी 2011 को लागू की गई थी। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? जो चंडीगढ़ शहर जो है उसका वास्तुकार था वो फ्रांस के एक वास्तुकार थे, ली कार्बूजियर। ये जो है चंडीगढ़ के वास्तुकार थे। सतनामी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो जो सतनामी संप्रदाय है उसकी जो स्थापना है वो वीर भान ने की थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? वो रोहतक में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM वो रोहतक में स्थित है। काबुली बाग का निर्माण किसने करवाया था? जो काबुली बाग है उसका जो निर्माण है वो बाबर ने करवाया था। इंडो ग्रीक सिक्के हरियाणा में किस स्थान पर मिले? जो इंडो ग्रीक सिक्के थे वो हरियाणा में खोखराकोट रोहतक में मिले थे। खोखराकोट जो है रोहतक में इंडो ग्रीक सिक्के मिले थे। हरियाणा में होम रूल लीग के प्रमुख नेता कौन थे? हरियाणा में जो होम रूल लीग है उसके जो प्रमुख नेता थे वो पंडित नेकीराम शर्मा थे। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? महेंद्रगढ़ का जो पुराना नाम था वो कन्नौड़ था। कन्नौड़ जो है वो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम था। सरस्वती नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? जो सरस्वती नदी है वो हरियाणा में आदि बद्री से जो है प्रवेश करती है सरस्वती नदी। ढोसी तीर्थ स्थल किस ऋषि से जुड़ा हुआ है? जो नारनौल का जो ढोसी तीर्थ स्थल है वो चवन्य ऋषि से जुड़ा हुआ है। और जो ढोसी तीर्थ स्थल है वो नारनौल के एक गांव कुलताजपुर में स्थित है। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? जो कोस मीनार है उनका जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या था? जो चोटांग नदी है उसको ऋग्वेद काल में जो है दृष्टद्वती नदी के नाम से जाना जाता था। भारत केसरी और हिंद केसरी का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? जो भारत केसरी और हिंद केसरी का जो खिताब है वो मास्टर चंदगी राम जी ने जीता था कुश्ती में। मास्टर चंदगी राम जो थे वो कुश्ती के प्लेयर थे। उन्होंने भारत केसरी और हिंद केसरी का जो है खिताब जीता था। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ है? गुरुद्वारा नीम साहिब जो है वो कैथल में स्थित है। चौधरी देवीलाल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? चौधरी देवीलाल जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे
उनका जो जन्म था वो सिरसा में हुआ था। अभिनेता ओमपुरी हरियाणा के किस ज़िले से संबंधित हैं? जो मशहूर अभिनेता ओमपुरी जी हैं वो हरियाणा के अम्बाला शहर से संबंधित हैं। सूरजकुंड हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? जो सूरजकुंड है वो हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले में स्थित है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसे कहा जाता है? जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब जो है वो राय बहादुर लाला मुरलीधर को कहा जाता है। राय बहादुर लाला मुरलीधर को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है वो किसको कहा जाता है? वो दादा भाई नौरोजी हैं, उनको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सुल्तानपुर पक्षी विहार की स्थापना कब और कहाँ की गई? सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है उसकी स्थापना जो है 1971 में गुरुग्राम में की गई थी। जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है उसको 1971 में गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। हरियाणा में नॉन बायोग्रेडेबल गार्बेज एक्ट कब लागू किया गया? जो हरियाणा में जो नॉन बायोग्रेडेबल गार्बेज एक्ट जो है वो 1999 में जो है लागू किया गया था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है वो हिसार में स्थित है। पूर्वी और जो पश्चिमी यमुना नहर है वो किस स्थान से निकलती है? जो पूर्वी यमुना नहर और जो पश्चिमी यमुना नहर है वो ताजेवाला से निकलती हैं। हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? जो हरियाणा राज्य में जो साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है वो शूर सम्मान दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जल्द ही हम आपके हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए मैथ्स की जो है स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। और जो ग्राम सचिव और जो कैनाल पटवारी है उसके लिए एडवांस मैथ की हमने कुछ स्पेशल क्लासेस जो हैं प्रिपेयर की हैं, जो कि जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। इसलिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी हम जो है वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।